फिर फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? हु इज़ द प्लेयर ऑफ द सीरीज ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2024? ऑप्शंस देखते हैं, ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह या फिर फजलक फारूकी। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, रवि अग्रवाल। आपको जानना चाहिए कि रवि अग्रवाल ये नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के, और इस पद पर ये नितिन गुप्ता को सक्सीड कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए जो CBDT है ये एक अपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। इसको हेड करते हैं चेयरमैन और 6 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं स्पेशल सेक्रेटरी की रैंक के। आपको बता दें एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। व्हाट कैटेगरी डिड इंडिया रिसेंटली अचीव इन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इवेल्युएशन? हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा भारत को किस श्रेणी में रखा गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, रेगुलर फॉलोअप। आपको जानना चाहिए भारत ने UK, फ्रांस, इटली और भी G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लिया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में। आपको बता दें ये हाल ही में अनाउंस किया गया है FATF द्वारा, जब इन्होंने म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया है। देखिए जो FATF है यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये 4 कैटेगरीज में कंट्रीज़ को रखती है। एक तो है रेगुलर फॉलोअप, दूसरा है इनहेंस्ड फॉलोअप, तीसरा है ग्रे लिस्ट और चौथा है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट के बारे में आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। और इन चारों कैटेगरीज में जो सबसे अच्छी कैटेगरी है, टॉप की कैटेगरी है, वो है रेगुलर फॉलोअप। केवल 5 कंट्रीज़ G20 में इंक्लूडिंग इंडिया इस कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, 177 कंट्रीज़ हैं जो जिन्हें FATF कवर करता है। केवल 24 कंट्रीज़ ही इस रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में आती है। FATF की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी और ये एक तरह का इंटरनेशनल वॉचडॉग है। मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ठीक है, इस तरह के कामों में यदि कोई कंट्री लिप्त पाई जाती है या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पाया जाता है तो उसके बारे में ये नज़र रखती है। भारत FATF का मेंबर बना था 2010 में। Which international organization did Paraguay recently join as its 100th member? पैराग्वे हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 100वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको जानना चाहिए पैराग्वे जिसकी कैपिटल एसुंसियन है, करेंसी है गौरानी, ये 100th कंट्री बन गया है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एज अ फुल मेंबर ज्वाइन किया है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, 30 नवंबर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन द्वारा COP21 जो कि पेरिस में हुई थी उस दौरान इसे लॉन्च किया गया था और इसका हेडक्वार्टर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में है। डॉक्टर अजय माथुर इसके डायरेक्टर जनरल हैं। आपको जानना चाहिए ये अलायंस जब से शुरू हुआ है तब से 119 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है, इसका जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, और इनमें से 100 ने इसको रेटिफाई किया है जिसके तहत ये फुल मेंबर्स बन गए हैं। तो 119 कंट्रीज़ ने अभी केवल साइन किए हैं और एक बार जब वहाँ की सरकार रेटिफाई कर देती है, पार्लियामेंट रेटिफाई कर देती है, उसके बाद फुल मेंबर बन जाते हैं। इससे पहले स्पेन 99वां मेंबर बना था मई के महीने में। What period does the RBI's revised framework on currency swap arrangement cover for SAARC countries? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस अवधि के लिए सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर एक संशोधित रूपरेखा शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 2024 से 2027। आपको जानना चाहिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने एक रिवाइज्ड फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इसको प्रस्तुत किया है सार्क कंट्रीज़ के लिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कंट्रीज़ के लिए 2024 से 2027 के पीरियड के लिए।
तो इस फ्रेमवर्क के तहत जो रिजर्व बैंक है वो एक बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट साइन करेगा सार्क सेंट्रल बैंक्स के साथ, जितने भी सार्क में देश हैं उनके जो सेंट्रल बैंक हैं उनके साथ, ताकि करेंसी स्वैप फैसिलिटी अरेंज की जा सके। सार्क में 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। आपको जानना चाहिए जो ये शार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी है ये 15 नवंबर 2012 में अस्तित्व में आई थी। तो इस अब की बार जो इन्होंने रिवाइज़ किया है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, तब इसको लॉन्च किया गया है। करेंसी स्वैप को आप इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए भारत को जो है बांग्लादेशी करेंसी की आवश्यकता है, टका की, है ना, और बांग्लादेश को आवश्यकता है इंडियन रुपीज़ की। तो एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत क्या हो सकता है कि भारत जो है बांग्लादेश की जो करेंसी है उसकी रिक्वेस्ट कर सकता है वहाँ के सेंट्रल बैंक से कि हमें एक करेंसी चाहिए। मान लीजिए बांग्लादेश से हम कोई इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी पेमेंट हमें बांग्लादेशी करेंसी में करनी है, तो हम बांग्लादेश के बैंक से करेंसी ले सकते हैं और उस इंपोर्ट की पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह जब बांग्लादेश हमसे कुछ इंपोर्ट कर रहा है, उसको रुपीज़ की आवश्यकता है, तो वो हमारे सेंट्रल बैंक से पैसा ले सकती है रुपीज़ में, ठीक है। एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो कन्वर्ट हो जाएगा। इस फ्रेमवर्क के अनुसार एक सेपरेट इंडियन रुपीज़ की स्वैप विंडो भी इंट्रोड्यूस की गई है और इसका टोटल कॉर्पस रहेगा 250 बिलियन रुपीज़। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आरबीआईज फिनक्वेरी इनिशिएटिव? आरबीआई की फिनक्वेरी पहल का उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, टू फैसिलिटेट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद आरबीआई ऑफिशियल्स। आपको जानना चाहिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसने 2 आर की विंडो एक लॉन्च की है जिसका नाम फिनक्वेरी है, ताकि जो फिनटेक्स हैं वो आरबीआई के मुंबई ऑफिस स्थित जो फिनटेक डिपार्टमेंट है वहाँ को विजिट कर सकते हैं। तो ये फिनटेक्स को किसी भी तरह की क्लैरिटी चाहिए या फिनटेक रिलेटेड कोई क्वेरी है उनकी, तो वो फेस टू फेस आरबीआई ऑफिशियल्स से मिलकर अपनी क्लियर कर सकते हैं। और ये विंडो कब तक जारी रहेगी? ये हर वेडनेसडे, हर महीने के जो लास्ट वर्किंग वेडनेसडे है, ठीक है, उस दिन ये विंडो 3 से 5 PM के बीच में चालू रहेगी। तो इस समय में मिल सकते हैं हर महीने के लास्ट वर्किंग वेडनेसडे को। और फिनटेक डिपार्टमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसको हैंडल करेगा। हु वॉज अवॉर्डेड द 12th विश्व हिंदी सम्मान? 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, डॉक्टर उषा ठाकुर। देखिए जो डॉक्टर उषा ठाकुर है, इन्हें 12th विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है। इंडियन एम्बेसी द्वारा नेपाल में एक हिंदी संवाद इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, उसी दौरान इन्हें अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। आपको जानना चाहिए जो 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस थी ये फिजी में हुई थी 2023 में। हु वॉन द 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024? राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, संजना ठाकुर। देखिए जो संजना ठाकुर है 26 ईयर ओल्ड राइटर है मुंबई से, इन्होंने 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जीता है अपनी स्टोरी ऐश्वर्या राय के लिए। और आगे अगर हम बात करें, इनको 5000 पाउंड की कैश प्राइज़ भी मिलेगी। और ठाकुर 3rd इंडियन है जिन्हें प्राइज़ दिया गया है। इससे पहले कृतिका पांडे ने 2020 में जीता अपनी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए। वहीं पारास्कर कुलकर्णी 2016 में जीता काउ एंड कंपनी के लिए। विच कंपनी अपॉइंटेड SN सुब्रमण्यम एज चेयरमैन? SN सुब्रमण्यम को किस कंपनी ने अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, LTI माइंड ट्री। देखिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशंस कंपनी LTI माइंड ट्री, इन्होंने SN सुब्रमण्यम को चेयरमैन नियुक्त किया है और ये किसकी जगह लेंगे? AM नाइक की जगह लेंगे। LTI माइंड ट्री लिमिटेड ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी है, L&T ग्रुप के तहत आती है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड ACE has signed MOU with which bank to provide financing solutions? एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड ने वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस फॉर देयर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रेंज। तो जो भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड के, तो इन्हें कोई खरीदना चाहता है तो फाइनेंस की सुविधा बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोवाइड कराएगा। अंडर दिस न्यू पार्टनरशिप बैंक ऑफ बड़ौदा's फाइनेंसिंग ऑप्शंस विल बी अवेलेबल nationwide for ACE customers. This collaboration is expected to streamline the process of acquiring construction equipment by offering easy and accessible financial solutions. बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स वडोदरा गुजरात में है। चेयरमैन हसमुख अधिया है, MD and CEO देवदत्त चंद है। टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक।
विच एजेंसी कोलेबरेटेड विद फेडरल बैंक टू इंट्रोड्यूस द रुपे वेव क्रेडिट कार्ड? रुपे वेव क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए किस एजेंसी ने फेडरल बैंक के साथ सहयोग किया? सही आंसर ऑप्शन बी एनपीसीआई है। आपको जानना चाहिए फेडरल बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे वेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, विच विल अलाउ कस्टमर्स टू यूटिलाइज यूपीआई पावर ट्रांजेक्शन्स ऑन द रुपे नेटवर्क। तो ये जो कार्ड है इसमें रुपे क्रेडिट कार्ड्स और यूपीआई पेमेंट्स के फीचर जो हैं कंबाइन है, और कार्ड होल्डर्स कैन लिंक द रुपे वेव क्रेडिट कार्ड टू देयर यूपीआई एप्लीकेशंस इनेबलिंग ट्रांजैक्शन वाया मोबाइल डिवाइसेस। फेडरल बैंक की बात करते हैं, सीईओ श्याम श्रीनिवासन, हेडक्वार्टर्स अलुवा केरल में है, टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। What changes did SEBI make regarding the minimum cool-off period for trading plans? SEBI ने ट्रेडिंग योजनाओं के लिए न्यूनतम कूल ऑफ अवधि के संबंध में क्या बदलाव किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, रिड्यूस्ड इट फ्रॉम 6 months to 4 months। देखिए जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसने जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं लिस्टेड कंपनीज़ के, और वो जो इनसाइड ट्रेडिंग करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग जो करते हैं, उनके जो ट्रेडिंग प्लान्स हैं उनसे संबंधित कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी है। तो रेगुलेटर ने क्या कहा है कि जो मिनिमम कूल ऑफ पीरियड है किसी भी ट्रेडिंग प्लान को डिस्क्लोजर करने में और इम्प्लीमेंट करने में, उसके बीच का जो समय है उसको 6 months से हम 4 month कर दे रहे हैं। इट हैज़ अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्लान टू प्रोवाइड प्राइस लिमिट्स, अपर प्राइस लिमिट फॉर बाय ट्रेड्स एंड लोअर प्राइस लिमिट्स फॉर सेल ट्रेड्स। और रेगुलेटर ने 20% प्राइस रेंज भी प्रोवाइड की है जो ट्रेडिंग प्लान के जो शेयर्स हैं उनको बाय करने में और सेल करने के लिए। विच बैंक हैज़ रेज्ड ₹10,000 crore थ्रू 15-year इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स? किस बैंक ने 15 वर्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए एसबीआई है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं थ्रू 15-year इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, ताकि जो पावर, रोड्स, इस तरह के सेक्टर्स में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग दी जा सके। कूपन रेट क्या रहा इन बॉन्ड्स का? 7.36%। और इस इशुएंस के साथ, इन बॉन्ड्स इशुएंस के साथ जो टोटल आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं जो एसबीआई ने जारी किए हैं उनकी वैल्यू हो गई 49,718 करोड़ रुपए। विच कंपनी वॉज ऑनर्ड विद द सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड एट द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024? आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। देखिए जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, इन्हें सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड दिया गया है आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में। साथ ही इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवार्ड भी जीता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस समिट, जिसे कि एक्सप्रेस कंप्यूटर द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। अगर हम बात करें जीआरएससी की, आप सभी जानते हैं कि ये इंडिया की लीडिंग शिपयार्ड है, कोलकाता में लोकेटेड है। Which country recently rolled out bird flu vaccinations for humans, marking a world first? हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे पहले इंसानों के लिए बर्ड फ्लू टीकाकरण शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन बी फिनलैंड है। आपको जानना चाहिए कि पहली बार वर्ल्ड में किसी कंट्री ने बर्ड फ्लू वैक्सीनेशन ह्यूमन के लिए रोल आउट की है, और ये है फिनलैंड। और इस वैक्सीन को बनाया है ऑस्ट्रेलियन फार्मास्यूटिकल कंपनी CSL Seqirus के द्वारा। बर्ड फ्लू जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, ये कई तरह के इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरसेस होते हैं जो कि प्राइमरली बर्ड्स को अफेक्ट करते हैं, और हालांकि नॉन एवियन स्पीसीज़ को भी इन्फेक्ट कर देते हैं जिसमें ह्यूमन भी आते हैं। कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं, लेकिन जो इसमें H5N1 है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और वाइल्ड बर्ड्स में वर्ल्ड वाइड ये सर्कुलेट हो रहा है। जो बर्ड्स हैं इस वायरस को ट्रांसमिट करते हैं अपनी सैलिवा, म्यूकस और फेसेस के द्वारा, और इससे पीपल और एनिमल जो इनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं उनमें एक रिस्क का खतरा बना रहता है। आपको जानना चाहिए जो ह्यूमंस हैं वो बर्ड फ्लू के कॉन्टैक्ट में आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं जो एनिमल है, इन्फेक्टेड एनिमल है, ठीक है, या उनके बाई प्रोडक्ट्स हैं जैसे कैरकेसेस हो गया, सलाइवा हो गया, या फिर फेसिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है इन्फेक्शन फैल सकता है। हमने देखा भी था पिछले महीने एक नोटेबल केस हमने देखा था मई के महीने में, जिसमें 59 ईयर ओल्ड मैन मैक्सिको का, इसकी मृत्यु हो गई है H5N2 के कारण। ये भी एक बर्ड फ्लू स्ट्रेन है, और इससे पहले कभी ह्यूमन में इसको नहीं देखा गया था। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल द बायोप्लास्टिक पार्क बी डेवलप्ड? उत्तर प्रदेश से किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन डी है, लखीमपुर खीरी।
देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम बायोप्लास्टिक पार्क को इस्टेब्लिश करेंगे और इसके लिए इन्वेस्टमेंट रहेगी 2000 करोड़ रुपए। ये पार्क 1000 से ज़्यादा हेक्टेयर में डेवलप किया जाएगा कुंभी विलेज गोरखनाथ तहसील लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस पार्क के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करेगी। बायोप्लास्टिक एक तरह के ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें नेचुरल मटेरियल्स जैसे कॉर्न, सनफ्लावर, शुगर बीट इनसे बनाया जाता है, इसलिए इन्हें नेचुरल प्लास्टिक भी बोला जाता है। ये जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं फैलता है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल? यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन बी है एंटोनियो कोस्टा। आपको जानना चाहिए एंटोनियो कोस्टा ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए हैं यूरोपियन काउंसिल के 2.5 ईयर टर्म के लिए, 2.5 साल के लिए। एंटोनियो कोस्टा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पुर्तगाल के और ये रिप्लेस कर रहे हैं चार्ल्स मिशेल को जो कि बेल्जियम से हैं। आपको बता दें एंटोनियो कोस्टा ने उर्सुला वॉन डेर लेयन इनका नाम प्रपोज किया है यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट के लिए और काजा कलास को चूज़ किया है हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए। यूरोपियन काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक कॉलेजिएट बॉडी है जो कि ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शंस एंड प्रायोरिटीज़ जो यूरोपियन यूनियन की है उसको डिफाइन करती है। और जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन कमीशन है, उनके एग्जीक्यूटिव का ये एक हिस्सा है। इसमें जो भी EU मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो भी गवर्नमेंट के हेड्स हैं वो होते हैं, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट होते हैं, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट भी इसमें शामिल होते हैं। इनफॉर्मली इसको 1975 में बनाया गया था, लेकिन 2009 में फिर इसको फॉर्मलाइज किया गया एज अ इंस्टीट्यूशन। ट्रीटी ऑफ लिस्बन साइन की गई थी, तब इसकी जो है स्थापना की गई फॉर्मलाइज तरीके से। टू द पॉइंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन वाज द इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया ऑन जून 25, 1975? 21 महीने के लिए लगी थी 1970 तक। हु इज़ द नेक्स्ट डायरेक्टर इंटरप्राइज ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड? सुधाकर राव पापा। In which region is the Somfen, a particularly vulnerable tribal group found Andaman and Nicobar Islands? Who received V. Santaram Lifetime Achievement Award at 18th Mumbai International Film Festival? Subbiya Nalamuthu. Who inaugurated the 9th National Yoga Olympiad 2024 at the Convocation Hall of Karnataka State Open University in Mysuru? Answer is Governor Thawarchand Gehlot. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। When is the word UFO day observed? Who is the Speaker of the Telangana Assembly? Where is Lonar Meteorite Impact Crater located? Under which section of the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita will FIRs be registered henceforth? Who is the only player to have won a Grand Slam title on all three surfaces, hard, grass and clay, as a teenager? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ चाहते हैं और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और यदि आप हमारे 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आपके लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।